वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से खिताब किया। ये वो टाइगर फोर्स है जिसको बनाने का ऐलान 27 मार्च को वज़ीर आज़म ने किया था और आज उन्होंने बताया कि 10 लाख लोग अपने टाइगर फोर्स को रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें से 2.25 लाख टाइगर फोर्स जो है वो इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है। 2.25 लाख रज़ाकार मौजूद हैं जो कि मसाजिद में जाके, मार्केट्स में जाके SOPs को फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब आगे जाके जो टाइगर फोर्स का रोल है वो इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स में किस चीज़ की कमी है उसकी निशानदेही भी टाइगर फोर्स ने की है और वो आइंदा भी करेंगे। वो इस चीज़ का भी निशानदेही करेंगे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कौन कर रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मज़ीद क्या कहा, सुनिए। तकरीबन 10 लाख कोरोना टाइगर्स हमने रजिस्टर किए। हम वो वाहिद मुल्क थे मुसलमान दुनिया में जिसने फैसला किया कि रमज़ान के दौरान हम तरावियाँ बंद नहीं करेंगे। हमारी जो टाइगर फोर्स थी वो गए मस्जिदों में और उन्होंने पूरी तरह आगाह किया, शऊर पैदा किया। मस्जिदों के अंदर से कोई ऐसी आउटब्रेक नहीं हुई, यानी इस तरह की जो कोरोना लोग समझ रहे थे पहले, नहीं फैली। कोरोना टाइगर्स की बड़ी अचीवमेंट थी। जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपकी आने वाले दिनों में, वो 2 और एरियाज़ में मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। एक है ये जो टिड्डी, जो लोकस्ट, आपको कनेक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। दूसरी चीज़ ये जो हमारे यूटिलिटी स्टोर्स हैं, कई जगह से बड़ी अच्छी हमें टाइगर से फीडबैक मिली है। उन्होंने बताया कि कई यूटिलिटी स्टोर्स में किस चीज़ की कमी है, तो उसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड कर सकें यहाँ से। उसके साथ साथ ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो होर्डिंग करते हैं, उसमें भी आपने निशानदेही करके एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि टाइगर फोर्स का आगे क्या रोल होगा और उन्होंने ये भी कहा कि 2.25 लाख इस वक्त जो टाइगर फोर्स मौजूद है ऑन ग्राउंड, उन्होंने मुल्क भर में जाके मसाजिद में SOPs को फॉलो करवाया, मार्केट्स में SOPs को फॉलो करवाया। लेकिन इस पूरे कोरोना वायरस के दौरान और ख़ास तौर पे जब से लॉकडाउन में नरवी हुई है, हमारे चैनल की टीम्स हो या दूसरे रिपोर्टर्स हो, वो गए हैं, बाज़ारों में गए हैं। जब ट्रांसपोर्ट का आगाज़ हुआ तो उस सेक्टर को भी कवर किया गया, वहाँ पे भी देखा गया कि SOPs की जो खिलाफ वर्जी है वो भी खुलेआम हो रही है और जो टाइगर फोर्स है वो हर शहर में, हर गली मोहल्ले में नज़र आई नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो सकते हैं, वो गए होंगे बाज़ारों में जिसकी कुछ तस्वीर भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पूरे मुल्क में शहर शहर बड़े पैमाने पे ऑन ग्राउंड ये फोर्स नज़र आई हो। तो इसकी हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट उस्मान डार साहब। उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छी बात है, वज़ीर आज़म ने आज जो रज़ाकार हैं टाइगर फोर्स के उनको अप्रिशिएट किया, उनकी कारकर्दगी को सराहा है उन्होंने। लेकिन हमने कुछ जगहों पे तो शायद देखा है टाइगर फोर्स को, लेकिन शहर शहर में, गली गली में, मुल्क भर में ऐसा नहीं नज़र आया कि टाइगर फोर्स मौजूद हो जहाँ पे वो मार्केटों में या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में या मसाजिद में बावर करवा रही हो कि SOPs जो है वो फॉलो किए जाएँ और निशानदेही कर रही हो कि SOPs की खिलाफ वर्जी कहाँ पर हो रही है। देखिए शहजाद, एक तो जो टाइगर फोर्स है उसने मेनली पंजाब में काम किया है। तकरीबन 1.5 लाख के करीब, 2.25 लाख में से जो वॉलंटियर्स हैं वो पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। सिंध में तो सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड का हिस्सा माजरत कर ली थी, 1,56,000 के करीब टाइगर फोर्स के नौजवान थे सिंध से। उधर तो बिल्कुल काम नहीं कर पाए टाइगर फोर्स वाले। 23,000 के करीब खैबर पख्तूनख्वा से हैं और 2,000 के करीब बलूचिस्तान से। देखिए, इनका जितना वर्क डिप्लॉयमेंट है, जो जिम्मेदारियाँ इनको मिलती हैं, वो थ्रू ऐप जो कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की ऐप है, थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनको जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, जो सारा एक डेटाबेस मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, मीडिया को भी दे सकते हैं, सारा पब्लिक भी कर सकते हैं। तो ये कोई फिगर फजिंग नहीं, पहले मैं आपको और कौम को बताना चाहता हूँ, की जा रही है। ये सब लोग जिनके मोबाइल फ़ोन्स में ऐप डाउनलोड की, इन्होंने सिटीज़न पोर्टल का ये हिस्सा बने, फिर ये टाइगर फोर्स का हिस्सा बने, तो ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ा मुल्क है, 220 मिलियन की आबादी है यहाँ, तो उसमें अगर आप 1.5 लाख लोग अगर टाइगर फोर्स के काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद ऐसी टाइगर फोर्स की काम कर रही थी जिन्होंने कोई एक आइडेंटिकल ना ही टी-शर्ट पहन रखी थी, ऐसा कोई कैप भी नहीं पहनी थी या मास्क, तो वो चीजें भी लैग कर रही थी उनकी। लेकिन उस्मान डार साहब, अगर आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख को इतनी बड़ी लोग काम कर रहे थे, बड़ी तादाद नहीं है कि हमें 20 करोड़ की आवाम में वो नजर आएंगे, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वजीर आजम साहब ने तो उनको सारा क्रेडिट दिया है इस बात का कि अब तक जो कंट्रोल हुआ है या SOPs को जो फॉलो किया गया है वो इसी टाइगर फोर्स की वजह से है। लेकिन अमली तौर पर आप तो खुद कह रहे हैं कि सिंध भर में वो नहीं नजर आए, बलूचिस्तान में सिर्फ 2000 हैं, KP जहाँ की हुकूमत है 7 साल से हुकूमत है, वहाँ पर सिर्फ 23,000 लोगों ने रजिस्टर किया है।
नहीं, 23,000 ने वहाँ रजिस्टर नहीं किया, वहाँ तकरीबन 1.5 लाख ने रजिस्टर किया था। ऑन ग्राउंड 23,000 ने जिम्मेदारियाँ संभाली हैं, ऑन ग्राउंड 23,000 हैं। देखिए शहजाद, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहिबान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं, हमारी पुलिस है, बहादुर पुलिस, डीपीओज़, डीएसपीज़, इसी तरह हमारी अजीम पाक फ़ौज है, सब ने कलेक्टिवली मिलकर कोरोना का मुकाबला किया है। ये एक एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स है हमारे एग्जिस्टिंग सेटअप में 10 लाख नौजवानों की शक्ल में, जिसकी जहां ज़रूरत पड़ती है, जिस सूबे में ज़रूरत पड़ती है, जिस ज़िले में ज़रूरत पड़ती है, तहसील और शहर में ये लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये किसी सैलरी के बगैर, किसी मुआवजे के बगैर एक जज्बा लेके ये लोग आगे आए। ये बड़ी अच्छी बात है। जो रजाकार इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है, वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, सैलरी नहीं ले रहे, हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये बताया जाता है कि पूरे मुल्क में अगर ये वबा को कंट्रोल करने में एक बड़ा किरदार है, एसओपीज़ को फॉलो करवाने में वो किरदार है, तो हमें हमारी रिपोर्टिंग टीम्स, जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली पंजाब में, पूरा दिन रिपोर्ट किया हमने किया, वहाँ पर फोर्स नहीं नजर आई। मार्केट्स खुली, लाहौर में बड़ी बड़ी मार्केट्स खुली, वहाँ पर खुद अब मार्केट्स बंद करने जा रहे हैं क्योंकि एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रहे, वहाँ पे नहीं नजर आई रजाकार फोर्स। इसलिए कह रहा हूँ कि अमली तौर पे ग्राउंड इतना नहीं नजर आया जितना जिक्र आज वज़ीर आज़म साहब ने किया है। देखें, इसका बेस्ट वे ये है कि हमें इनका कैलेंडर जो है ना वो मीडिया के साथ शेयर करना चाहिए। अगले वीक में जहाँ जहाँ टाइगर फोर्स काम करने जा रही है, जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं 36 अजला में, उनसे कह दिया जाएगा वो जो भी आपके लोकल रिपोर्टर्स हैं उनके साथ वो बाकायदा इनका एंगेजमेंट कैलेंडर शेयर कर लेंगे, ताकि मीडिया को भी पता होना चाहिए टाइगर फोर्स कहाँ काम कर रही है। मसाजिद के एसओपीज़ की इसलिए बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि माह रमज़ान में तरावियों के औकात में, जुम्मा की नमाज में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, और आपके सामने किस तरह डिबेट की जा रही थी टीवी टॉक शोज में भी मसाजिद के एसओपीज़ को लेके। मैं सियालकोट की एग्जांपल आपको देता हूं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोट भी किया आज। 3,000 शहजाद मसाजिद हैं सियालकोट में, 2,600 पुलिस वाले हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। आप खुद बताएं कि पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना था, पुलिस ने थाना का भी अपना एक सिस्टम चलाना है जो उनका पुलिस स्टेशन का है, तो उसमें कैसे मुमकिन था कि 3,000 मसाजिद के अंदर सिर्फ 2600 पुलिस वाले वो उसके एसओपीज करते? तो पुलिस वाले पूरे मुल्क में या हर जिले में नहीं होंगे इतने कि वो तमाम मसाजिद, मार्केट वगैरह को डील कर सकें। लेकिन अभी तक आपके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि कितनी मार्केट्स में ये गए हैं, कितने अजला में ये गए हैं। आप कह रहे हैं ये डेटा मुरतब करने की जरूरत है, उसको शेयर करेंगे। अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं है हमारे पास। डाटा मौजूद है, मैं आपके साथ अभी भी शेयर कर सकता हूं, ब्रेक के बाद आप कॉम को दिखा सकते हैं। हमारे पास रियल टाइम डाटा आता है डेली के डेली, पूरे पाकिस्तान में जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस तहसील में। मैंने आपको कहा है कि ये सिटीजन पोर्टल जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो जुबानी काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, किसी को लाहौर के डीसी हो या इस्लामाबाद के डीसी हो, उन्होंने भी तस्वीर शेयर की हैं टाइगर फोर्सेस की, लेकिन वो पिछले 2-3 दिन के ट्वीट्स हैं, इससे पहले रमजान के वो ट्वीट्स उन्होंने नहीं शेयर किए हैं। लेकिन एक और मैं आपको डेटा बता देता हूँ, ये गैलप सर्वे हुआ था अभी, उनमें उन्होंने ये बताया कि पिछले कुछ अरसे में जो अवेयरनेस है वो कम होती जा रही है, क्योंकि 49% पहले ऐसे लोग थे जो समझते थे कि कोरोना वायरस डिजीज को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। अब वो तादाद 49 से बढ़ के 63% हो गई है गैलप सर्वे के मुताबिक। इसका मतलब उन लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो कि इस बीमारी को समझते हैं कि बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, यानी कि अवेयरनेस में कमी आ रही है। देखें जी, सबसे बड़ा तो जो डोमेन है मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और आप लोग माशाल्लाह कर भी रहे हैं। आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया है, लोगों को अवेयरनेस देने की कि किस हद तक उन्हें एहतियात की ज़रूरत है, किस जिम्मेदारी का हमें मुजाहरा करना। और यही मैसेज था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इन 10 लाख नौजवानों को कि हमारे लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमने लोगों को शऊर देना है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात बिल्कुल देना है और लोगों को अपनी जिम्मेदारी पूरी भी करनी चाहिए। आज से मैं आपके प्रोग्राम में बताना चाह रहा हूं जी क्विकली, आज ही नो मास्क नो सर्विस कैंपेन स्टार्ट कर दी है टाइगर फोर्स ने, और आपको इंशाल्लाह ताला ये कल से बकायदा नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। उस्मान डार हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। पंजाब में भी कुछ फैसले हुए, कल मार्केट्स को बंद किया गया, सिंध में क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।